क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा खेल होने जा रहा है? क्या ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में अंदरूनी बगावत अपने चरम पर पहुंच चुकी है? और क्या दिल्ली में हुई एक गुप्त बैठक बंगाल की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकती है? क्योंकि खबर है कि टीएमसी के 14 सांसद दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी से मिले। ये मुलाकात केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के आवास पर हुई। दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने पार्टी और संसद दोनों से इस्तीफा देकर सियासी भूचाल ला दिया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की बैठक में विपक्षी एकता की बातें कर रही हैं, उसी वक्त उनकी पार्टी के भीतर से बगावत की खबरें सामने आ रही हैं। दिल्ली में सोमवार को सियासी हलचल उस समय तेज हो गई जब सूत्रों के हवाले से खबर आई कि तृणमूल कांग्रेस के कई सांसदों ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर बैठक की। सूत्रों का दावा है कि सुबह से ही टीएमसी के कुछ सांसद वहां मौजूद थे। इसके बाद दोपहर में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी भी वहां पहुंचे। बताया जा रहा है कि कुल 14 लोकसभा सांसदों ने शुवेंदु अधिकारी से मुलाकात की। इस बैठक में त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बिप्लब देब की मौजूदगी भी चर्चा में रही। हालांकि इस बैठक को लेकर अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये सब एक ऐसे समय में हो रहा है जब बंगाल की राजनीति पहले से ही अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। इस पूरे घटनाक्रम से पहले एक और बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने पार्टी और राज्यसभा दोनों से इस्तीफा दे दिया। सुखेंदु शेखर रॉय टीएमसी के सबसे अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने एक दशक से ज्यादा समय तक संसद में पार्टी का प्रतिनिधित्व किया। उनके इस्तीफे के कुछ घंटों बाद टीएमसी के 5 सांसद उनसे मिलने पहुंचे। इन सांसदों में शर्मिला सरकार, प्रसून बनर्जी, जगदीश पसूनिया, कालीपद सोरेन और अरूप चक्रवर्ती के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। यहीं से अटकलों का बाजार और गर्म हो गया। दरअसल पिछले कुछ महीनों से तृणमूल कांग्रेस के अंदर असंतोष की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। कई नेताओं ने संगठन के फैसले लेने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। कुछ नेताओं का मानना है कि पार्टी में सीमित लोगों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जबकि पुराने नेताओं की भूमिका लगातार कम हो रही है। इसी बीच कई ऐसे नेता भी सामने आए जिन्होंने सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व पर नाराजगी जताई। अब जब एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, तो राजनीतिक विश्लेषक इसे केवल संयोग मांगने को तैयार नहीं है। उनका मानना है कि पार्टी के अंदर चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। दिलचस्प बात यह भी है कि ये पूरा घटनाक्रम उस दिन हुआ जब दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शामिल होने के लिए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दिल्ली पहुंचे थे। बैठक से पहले ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई। एक तरफ विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के भीतर से आ रही बगावत की खबरों ने विपक्षी एकता की तस्वीर पर सवाल खड़ा कर दिया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर टीएमसी के भीतर असंतोष बढ़ता है तो इसका असर केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी बड़ा असर पड़ेगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीएमसी के 14 सांसदों की यह मुलाकात सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक बैठक थी, या फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की भूमिका लिखी जा रही है। क्या ममता बनर्जी की पार्टी में असंतोष अब खुली बगावत का रूप ले सकता है, और क्या बीजेपी बंगाल में नए राजनीतिक समीकरण तैयार कर रही है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएंगे, लेकिन इतना तय है कि दिल्ली में हुई इस बैठक ने बंगाल की राजनीति में हलचल जरूर बढ़ा दी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।